नमस्कार छात्रों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का जो 7वां अध्याय है, 7वां पाठ है, जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। इसको हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका जो अभ्यास कार्य है, इसके जो प्रश्न उत्तर है, उन्हें हम आज करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं संकल्पः सिद्धिदायकः इस पाठ के प्रश्नोत्तर। जो इसका प्रथम प्रश्न है पाठ्यपुस्तक में, वो है उच्चारणम कुरुत, यानी नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका उच्चारण हमें करना है। तो अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। इस प्रकार हमने देखा कि इन शब्दों का उच्चारण होता है। आप भी इनका अभ्यास स्वयं करें। और द्वितीय जो प्रश्न है वो है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। इसके 4 भाग हैं। इसमें उदाहरणों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, और रिक्त स्थान में वे हैं जिन्हें हमने लाल रंग से चिन्हित किया है। और इसे पूर्ण करने का तरीका ये है कि इसमें जो प्रथम पुरुष के रूप हैं वो दिए गए हैं, और इस्म के साथ में रूप दिए गए हैं। इस्म अर्थात भूतकाल को दिखाने वाला जो शब्द है। किसी भी वर्तमान काल के शब्द के साथ यदि इस्म लगा दिया जाता है तो वो भूतकाल के अर्थ को दिखाता है। तो जिस प्रकार वसति स्म, वसतः स्म, वसंती स्म है, ये इसके रूप पठ की तरह चल रहे हैं। अगर आप पठ के जानते हैं तो आप आराम से इन्हें भी कर सकते हैं। पूजयति स्म, पूजयतः स्म, पूजयन्ति स्म, रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म, चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म, करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। इस प्रकार ये जो प्रथम पुरुष के रूप थे, स्म लगा करके इनको भूतकाल का रूप देने के लिए, लंग लकार के स्थान पर प्रयुक्त करने के लिए, वो हमने क भाग में किए हैं। और ख भाग में हमें ये बिल्कुल भूतकाल के जो रूप हैं बिना स्म के लंग लकार के अनुसार वो दिए गए हैं। अकथयत, अकथयताम, अकथयन, अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। इसके लिए यदि हमें पठ धातु के भूतकाल या लंग लकार के रूप आते हैं तो हम इन्हें स्वयं भी कर सकते हैं। बिल्कुल उसी के अनुसार हैं, और ये भी प्रथम पुरुष के ही रूप थे। जो अगला है भाग ग, ये मध्यम पुरुष के रूप वाला है। इसमें ये सारे जो रूप हैं ये मध्यम पुरुष के हैं। तो मध्यम पुरुष यानी जिसका कर्ता त्वम, युवाम, यूयम होता है, बीच वाली लाइन वाला। अवसः, अवस्तम, अवसत, अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत, अचरः, अचरतम, अचरत। इस प्रकार ये मध्यम पुरुष के रूप हैं। ऊपर वाले रूप को देख करके हमें ये नीचे वाले बनाने हैं, और इसके लिए भी हमें लंग लकार के यदि पठ धातु के रूप आते हैं तो हम इन्हें भी कर सकते हैं। और इसका जो अगला भाग है, अंतिम भाग है, वो उत्तम पुरुष का है। यानी उत्तम पुरुष की जो अंतिम पंक्ति होती है, जिसे हम बोलते हैं ना अपठम, अपठाव, अपठाम, ये जो रूप है ना ऊपर वाला, ये दिया गया है पठ धातु का ही। जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, उसी अनुसार उत्तम पुरुष में बनता है अपठम, अपठाव और अपठाम। तो उसी के अनुसार अलिखम, अलिखाव, अलिखाम लिख धातु से, और अरचयम, अरचयाव, अरचयाम, ये बन गया रच धातु से। धातु का परिवर्तन है, लेकिन रूप बनाने का तरीका वही है। तो यदि आपको पठ के आते हैं अपठम, अपठाव, अपठाम, तो आप आगे भी आराम से सारे कर सकते हैं। जो तृतीय प्रश्न है वो है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। जिस प्रकार हर पाठ में है एक पदेन उत्तरत वाला प्रश्न, तो वह इसमें भी है। तपः प्रभावात के सखायः जाता। हमें जो ध्यान देना है वो देना है प्रश्नवाचक शब्द पे। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या है? के का अर्थ होता है कौन। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है कह, कऊ, के, किम शब्द का। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कौन। तो तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए? किसके मित्र? पार्वती के। तो हमने पाठ में पढ़ा था जो हिंसक पशु थे वो भी पार्वती के मित्र बन गए थे। तो हिंस्र पशव अर्थात जंगली जानवर, हिंसक पशु भी पार्वती के मित्र बन गए। एक पद में हमने इसका उत्तर दिया है। द्वितीय प्रश्न है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। अर्थात कुत्र जो है इसका प्रश्नवाचक शब्द है। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। तो पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो हम जानते हैं, हमने पाठ पढ़ा है कि पार्वती गई थी गौरी शिखरम। गौरी शिखर नाम का स्थान था, वहाँ पार्वती तपस्या के लिए गई थी। प्रश्न संख्या ग, कह शमशाने वसती, यानी शमशान में कौन रहता है? तो हमें इसका उत्तर भी पाठ के अनुसार देना है। हमने पढ़ा था कि पाठ में बताया गया था कि शिव जो है वो शमशान में रहते हैं, तो शिवः इसका उत्तर होगा
शिव शमशान में रहते हैं। इसने का प्रश्नवाचक शब्द था कह। कह का मतलब होता है कौन। और घ प्रश्न जो है वो कहता है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा को सुनकर और प्रश्नवाचक शब्द के का अर्थात कौन, कौन नाराज हो गई। शिव की निंदा को सुनकर कौन नाराज हो गई। तो पाठ के अनुसार उत्तर क्या है, पार्वती, क्योंकि पार्वती के सामने जब शिव की निंदा वटु ने की थी तो वो नाराज हो गई थी। और एक पदेन का अंतिम प्रश्न है वटु रूपेण तपोवनम क प्राविशत। वटु के रूप में तपोवन में कह यानी किसने प्राविशत यानी प्रवेश किया। तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं कि वटु के रूप में साक्षात शिव वहाँ आए थे, तो शिवः अर्थात शिवः प्राविशत। चतुर्थ प्रश्न जो है वो कहता है कह का कम काम प्रति कथयति, यानी ये जो पंक्तियाँ यहाँ दी गई हैं ये पंक्ति इस पाठ में किसने किसको कही। यदि पुल्लिंग में कहने वाला है तो कह आया उसके लिए, और स्त्रीलिंग है तो का। और इसी प्रकार ये इन दोनों के द्वितीय विभक्ति के रूप हैं, क्योंकि कहने वाले में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है और सुनने वाले में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। जैसे राम ने श्याम को, तो राम में विभक्ति आएगी प्रथमा और श्याम में आएगी द्वितीय। तो इसका उदाहरण दिया है वत्से तपः कठिनम भवति, कि बेटा तप जो है बड़ा कठिन होता है। ये किसने कहा था, माता ने पार्वती को। तो इसी के अनुसार हम आगे करते हैं अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। किसने कहा था ये, पार्वती ने मैना को यानी अपनी माता को कहा था। अगला है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, यानी जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, मनस्वी व्यक्ति है, कभी धीरज को नहीं छोड़ता है। ये किसने कहा था, पार्वती ने अपनी सहेली विजया को। और अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, यानी तुम अपर्णा इस नाम से भी प्रसिद्ध हो गई हो। ये बात कही थी विजया ने पार्वती को तपस्या के समय। और पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रीतोस्मि यानी प्रसन्न हो गया हूँ, खुश हो गया हूँ। ये किसने कहा था, शिव ने पार्वती को। और शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। ये किसने कहा है, वटु ने कहा है। और किसे कहा है, विजया को। और साथ में पार्वती को भी कहा है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, विजया अथवा पार्वती। अहम तव कृतदासोस्मि, मैं तुम्हारा कृतदास बन गया हूँ, तुमने मुझे तपस्या से खरीद लिया है। ये किसने कहा है, शिव ने पार्वती को। पाठ के अंत में पांचवा जो प्रश्न है वो है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसमें कोई शब्द सीमा नहीं है, एक पदेन नहीं लिखने हैं, तो हम कितना भी अर्थात पूर्ण वाक्य में इसके उत्तर दे सकते हैं। प्रथम प्रश्न है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती नाराज होते हुए, क्रुद्धा सती यानी नाराज होते हुए, किम अवदत क्या बोली, यानी जब वो वटु से नाराज हो गई शिव की निंदा को सुनकर तब वो क्या बोली। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, पार्वती नाराज होते हुए बोली यत यानी कि अरे वाचाल अप्सर, अरे वाचाल यहाँ से जाओ, जगति ना कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, यानी संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। और यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम खुद हो वैसा ही उनको बोल रहे हो। ख जो है प्रश्न कह पाप भाग भवति, यानी पाप का भागी कौन होता है। तो हमने पाठ में सुना था पार्वती से, उसने कहा था कि यह शिव निंदाम करोति शृणोति वा सह पाप भाग भवति, यानी जो शिव की निंदा को करता है, शिव के बारे में बुरा कहता है, वो तो पाप का भागी होता ही है। साथ ही जो शृणोति वा यानी सुनता भी है यदि कोई, तो भी पाप का भागी होता है। ग प्रश्न है पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, यानी पाठ के प्रारंभ में पार्वती ने क्या करने की इच्छा की। तो पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती ने तपस्या की इच्छा की शिव को प्राप्त करने के लिए। यहाँ तपस्याम की जगह तपह भी लगा सकते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, यानी पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है तपस्या करने। तो हमने पाठ पढ़ा है पार्वती विजया साकम, विजया उसकी सखी का नाम है। और कया तृतीय विभक्ति का रूप है, तो हमने यहाँ उसका तृतीय कर दिया एक वचन, विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति। इस प्रकार हमारा ये पांचवा प्रश्न पूर्ण हुआ। छठे प्रश्न में मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थक पदानि लिखत, यानी इन्हीं अर्थों के जो शब्द मंजूषा में हैं यहाँ पर, वहाँ से हमें यहाँ लिखने हैं। तो शिलायाम का प्रस्तरे यानी शिला के ऊपर या पत्थर के ऊपर, पशवः और जंतव यानी जानवर, दोनों का एक ही अर्थ है। अम्बा का अर्थ होता है माता, स्पष्ट ही है। नेत्राणी का नयनानी स्पष्ट है। और तूष्णीम का मौनम यानी शांत रहना, बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है। और इसके बाद हमें उदाहरणों के अनुसार पद रचना करनी है। इसमें जो हमने प्रथम प्रश्न में पढ़ा था, प्रथम के पश्चात द्वितीय प्रश्न में पढ़ा था कि इस्म लगाने से, यदि लट लकार के किसी शब्द में इस्म लगाते हैं
तो वो किसका बन जाता है, लंग लकार का या भूतकाल का अर्थ बन जाता है। ये चिन्ह दिखाता है कि इन दोनों का अर्थ बिल्कुल बराबर है, चाहे हम इसे प्रयोग करें चाहे हम इसे प्रयोग करें, अर्थ सेम ही है, बराबर ही है। तो वसति इसमें यानी अवसत, तो पश्यति इसमें का क्या होगा, अपश्यत, यानी इसका भी वही अर्थ है जो अपश्यत का है। तो ये लंग लकार के रूप हमें दिखाना है इन लट लकार के रूपों के स्थान पर, क्योंकि हम इनमें से किसी को भी प्रयुक्त कर सकते हैं। यह समझने की बात यह है कि इन लट लकार के रूपों के बाद यदि ये इसम को हमने जोड़ दिया है तो इसमें जोड़ने से इनका जो अर्थ है बिल्कुल लंग लकार के यानी भूतकाल के शब्दों के समान हो गया है। तो इससे हमें यह लाभ है, यदि हमें भूतकाल के शब्द रूप याद नहीं है, धातु रूप, तो हम उसकी जगह पर लट लकार के जो रूप हैं उनमें इसम लगाकर प्रयुक्त कर सकते हैं, वही अर्थ रहेगा। पश्यति स्म अपश्यत, तपति स्म अतपत, चिंतयति स्म अचिंतयत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। और इसी के समान अगला जो इसका भाग है, इसमें इन शब्दों को इधर लिखा गया है कि लंग लकार का रूप बनाना है हमें लट लकार में। तो अलिखत का लिखति स्म, अकथयत का कथयति स्म, अनयत का नयति स्म, अपठत का पठति स्म, अधावत का धावति स्म और अहसत का हसति स्म। अर्थात यदि हम भूतकाल के इन रूपों को नहीं जानते हैं या प्रयुक्त नहीं करना चाहते हैं तो हम इन रूपों को लट लकार के जो सामान्य से रूप हैं इनके बाद में इसम लगा करके प्रयोग कर सकते हैं, तो भी इनका जो अर्थ है, इनका तरीका है प्रयोग करने का वही रहेगा, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो आपको इससे ये लाभ है, आप अगर लट लकार के रूप याद कर लें और इसम लगा दें तो आप भूतकाल के वाक्यों को भी आराम से बना सकते हैं। तो इसके साथ ही इस पाठ का जो अभ्यास कर रहे हैं वो समाप्त होता है। धन्यवाद।